तो कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मानसून की एक बेहद तूफानी रात थी। घने जंगल के बीच में गुजरने वाले कालका हाईवे पर नितिन की बाइक का टायर पंचर हो जाता है। तेज बारिश और कड़कती बिजली के बीच नितिन आश्रय ढूंढने लगा। तभी जंगल के बीचों बीच उसे धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर उसे पता चला कि वह जंगल के अंदर छिपा हुआ एक छोटा पुराना रेलवे स्टेशन था। स्टेशन का बोर्ड आधा टूटा हुआ था, जिस पर उस स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। वहां पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ टीन की छत पर गिरती बारिशों की तेज आवाज आ रही थी। नितिन ने राहत की सांस ली कि चलो बारिश से तो बचे। उसने स्टेशन पर मौजूद इकलौते कुली से पूछा, भैया हाईवे पर गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ से शहर के लिए कोई ट्रेन मिलेगी क्या? कुली ने लाल लालटेन पकड़े हुए बिना नितिन की तरफ देखे उसी आवाज में कहा, रात के 3:05 पर एक आखिरी ट्रेन आती है बाबूजी, पर उस पर चढ़ना मत। नितिन ने हंसकर कहा, क्यों भाई, भूतिया ट्रेन है क्या? कुली ने कोई जवाब नहीं दिया और अंधेरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। तो उसके बाद ही ठीक 3:05 पर जंगल को चीरती हुई एक तेज सीटी के आवाज से ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। ये ट्रेन काफ़ी पुरानी थी। कोयले वाली काली ट्रेन प्लेटफार्म पर आके रुक चुकी थी। जी बात ये थी कि इतनी तेज बारिश में भी उस ट्रेन की खिड़कियों पर पानी की एक बूंद नहीं टिक रही थी, जैसे वह ट्रेन किसी और ही दुनिया की हो। नितिन को सुबह एक जरूरी इंटरव्यू के लिए पहुंचना था, इसलिए उसने कुली की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा अंदर से बिल्कुल खाली था। पुरानी पीली लाइटें टिमटिमा रही थी। नितिन एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन जंगल के काले अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और बिजली कड़कने से पूरा जंगल पल भर के लिए सफ़ेद दिखने लगता था। तभी नितिन के ठीक पीछे वाली सीट में एक ठंडी आवाज़ आई, टिकट दिखाइए। नितिन ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ टीटी खड़ा था। उसने काले रंग का पुराना कोट पहना हुआ था, लेकिन उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। सर, स्टेशन पर टिकट काउंटर बंद था, मैं पैसे दे देता हूँ, नितिन ने अपना बटुआ निकालते हुए कहा। टीटी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। नितिन के हल्क में थूक सूख गया। उस टीटी का चेहरा ही नहीं था, वहाँ सिर्फ सूखी जली हुई चमड़ी थी और आंखों की जगह 2 गहरे काली गड्ढे थे। नितिन चिल्लाते हुए अपनी सीट से उठा और दूसरे डब्बे की तरफ भागा। उसने जैसे ही अगले डिब्बे का दरवाज़ा खोला, वहाँ कई यात्री बैठे थे। नितिन ने राहत की सांस ली और कहा, बचाओ, इस ट्रेन में कोई भूत है। तभी उसकी बात अधूरी रह गई। बिजली कड़की और खिड़कियों से आती रोशनी में नितिन ने देखा कि उस डिब्बे में बैठे सभी यात्रियों के चेहरे जले हुए चमड़ी के थे और उनकी आंखें खाली थी। वे सब एक साथ मुड़े और अपनी खाली आंखों से नितिन को घूरने लगे। तभी एक बूढ़ी महिला, जिसका आधा चेहरा कंकाल जैसा था, ने अपनी सूखी उंगली से खिड़की के बाहर इशारा किया। नितिन ने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। बाहर ट्रेन पटरी पर नहीं चल रही थी, वह उसी कालका हाईवे के समानांतर चल रही थी जहां नितिन की बाइक खराब हुई थी। और हाईवे के किनारे मूसलाधार बारिश में पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, जिनकी लाल नीली बत्तियां चमक रही थी। सड़क पर एक बाइक बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी और उसके ठीक बगल में एक लाश सफ़ेद कफन में ढकी हुई थी। हवा के तेज झोंके से कफन का कपड़ा थोड़ा हटा तो नितिन ने देखा वह लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद नितिन की थी। तभी पूरे डिब्बे के भूतों ने एक साथ हंसते हुए चौधरी आवाज में कहा, तुम्हारी बाइक का टायर नहीं
इसका सिर्फ टायर नहीं फटा था नितिन, तुम हाईवे पर एक ट्रक की चपेट में आ गए थे। इस जंगल के रेलवे स्टेशन पर सिर्फ वही आते हैं जिनका सफ़र दुनिया से ख़त्म हो चुका होता है। ट्रेन ने एक भयानक सीटी मारी और जंगल के उस